प्रकाशयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप सबको अपने जीवन को जीते जीते एक बहुत लंबा समय हो गया होगा। कोई व्यक्ति 15 साल का होगा, कोई 20 का, कोई 25 का, 30 का, 35, 40, 50 से लेकर के 90 साल तक की उम्र सुनने वाले श्रोता ने पार कर ली होगी। जो लोग मुझे धैर्य के साथ स्क्रीन पर सुन रहे हैं, यह संवाद उनसे भी है और जो यहाँ पर बैठ कर के सुन रहे हैं उनसे भी है। आप सबने एक बहुत लंबा जीवन जिया। इस बहुत लंबे जीवन में आपको कई तरीके का दर्द भी मिला होगा। कभी संपत्ति ना होने का दर्द होगा, कभी मकान ना होने का दर्द होगा, कभी पिता के ना होने का दर्द होगा, कभी घर के अंदर अपनी बात पूरी ना होने का दर्द होगा, कभी अपनी माँ को खोने का दर्द होगा। ऐसे पिछले 50, 70, 80 सालों में, 50 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में जो जितनी उम्र का है और धैर्य से मुझे सुन रहा है, उन सब ने अपने जीवन में बहुत सारे दर्द सहे हैं। इन सारे दर्दों से एक और विशेष प्रकार का दर्द आपने और सहा होगा। कौन सा दर्द महाराज? दर्द बड़ा विचित्र है, लेकिन हर इंसान सहता है। किसी को चोट ना पहुंचा पाने का दर्द। देखिएगा आप, फिर से बोलूं, माता को खोने का दर्द सहा है, पापा खोने का दर्द सहा है, संपत्ति न होने का दर्द भी आपने सहा है, लेकिन इससे ज़्यादा और भयंकर और बड़ा दर्द है किसी को चोट ना पहुंचा पाने का दर्द। किसी को हम चोट नहीं पहुंचा पाए और वो व्यक्ति हमारी आंख के सामने से निकल गया। किसी ना किसी कारण से, गुरुजी कहते थे हमेशा, जो आंधियाँ होती हैं ना नम्र, वो बाहर कम चलती हैं, अंदर से ज़्यादा उठती हैं। तो अंदर की जो आंधियाँ उठती हैं, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, ये आंधियाँ अपने आप नहीं उठती। जब कभी भी क्रोध की आंधी उठती है, उसके पीछे क्रोध की आंधी अहंकार को छू करके उठती है। और जब अहंकार को कोई छूता है तो अहंकार तो किंग कोबरा सांप के जैसा है। तुमने छुआ नहीं कि हमने फण बिल्कुल बड़ा कर लिया। और जैसे ही अहंकार को छूते हैं, अहंकार बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद अगर कोई अहंकार को दबा देता है तो हमको उससे भय लगने लगता है। और अगर हम किसी के अहंकार को दबा देते हैं तो हम अपने आप को दादा समझने लगते हैं। उस परिस्थितियों में कभी ऐसा भी होता है, हम कभी कुछ चाहते तो हैं, हम तुमको देख लेंगे, ये शब्द आपने कितनी बार बोला होगा। और उसके बाद अगर आप किसी को नहीं देख पाए
तो दुनिया में सबसे बड़ा दर्द है किसी को चोट ना पहुंचा पाने का दर्द। हम बड़े हो रहे थे, फैल रहे थे, लेकिन हमसे ज़्यादा पड़ोसी की दुकान फैलने लगी। जैसे पड़ोसी की दुकान फैलने लगी, हमने लाख कोशिश करी, क्या बड़े से बड़े देशावर में गए, सस्ता से सस्ता माल लाए, कम से कम मुनाफा में अपनी माल बेचा, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले को चोट नहीं पहुंचा पाए। और जब किसी को चोट नहीं पहुंचा पाते हैं तो अंदर कुछ होता है कि नहीं होता? अच्छा बताओ। कुछ नहीं होता? होता है। 24 घंटे जिसको चोट पहुंचानी थी और चोट नहीं पहुंचा पाए, वो व्यक्ति 24 घंटे दिमाग में घूमता है, उसने हमको ऐसा कहा था, हम उसको चोट नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हम उसको देख लेंगे। फिर जैसे ही मन के अंदर ये बात किसी के भी खड़ी हो जाए कि हम उसको चोट नहीं पहुंचा पाए हैं, तो जिस किसी के मन के अंदर ये बात आती है, वो व्यक्ति लक्ष्य भ्रमित हो जाता है। हम आए थे कुछ और करने, लेकिन अब हमारा टारगेट जीवन का कुछ और हो गया। तो अहंकार एक बार अगर उफन जाए, उफन करके वो किसी व्यक्ति के साथ भिड़ जाए और मन के अंदर ये भाव पैदा हो जाए, हम तुमको देख लेंगे या देख के रहेंगे, और फिर हम उसको ना देख पाएं, तो वो सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा ये तो पता नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन के अंदर ये आग जल रही होती है कि हम तुमको चोट नहीं पहुंचा पाए, नहीं पहुंचा पाए, नहीं पहुंचा पाए, उस व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटे वो व्यक्ति घूमता है जो उसके किसी काम का नहीं है, और वो किसी काम का हमारे है नहीं। मस्तिष्क पर उच्च सिंहासन पर हमने उसको तिष्ठ ठठ स्थापनम करके विराजमान कर लिया। अब हम सोचते हैं कि तुमको चोट पहुंचाएंगे, लेकिन तुम तो हमारे दिमाग में बैठे हो। अब जैसे ही कोई व्यक्ति दिमाग में बैठता है, वैसे ही जिसके दिमाग में व्यक्ति बैठता है वो लक्ष्य भ्रमित हो जाता है। अब उसको अपनी दुकान की कमाई से मतलब नहीं है, उसको बस इस चीज से मतलब है कि हम पड़ोसी की दुकान कैसे बंद कर दें, और बंद करने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी। उसको बर्बाद करने के चक्कर में अपनी दुकान में भी आग लगा सकता है और उसकी दुकान में भी आग लगा सकता है। ये चोट पहुंचाने की जो एक शैली है, वो अज्ञानियों की बड़ी विचित्र है और ज्ञानियों की बिल्कुल अलग। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो रोम रोम भिद जाए, मूर्ख मारे ठेपड़ी फूट खपड़िया जाए। तो अज्ञानी जब कि कोई भी वो जो कवेलू होता है ना, कवेलू को लेकर के किसी के सिर में मारेगा तो खप्पड़ टूटेगा, लेकिन आदमी नहीं टूटेगा, सिर भी फूट सकता है। लेकिन ज्ञानी मारे ज्ञान से तो रोम रोम भिद जाए, एक एक रोम में डंक लगता है ज्ञानी का। अज्ञानी तो सिर्फ सिर फोड़ना जानता है। किसी ने अपने अहंकार के उच्चतम प्रस्तुतिकरण में किसी को मार दिया, मारने पर आप उसको चोट नहीं पहुंचा पाए। चोट तो आपको लगी है बहुत अंदर गहरी किसी और बात की, कि वो गहरी बात से आप इतने उद्वेलित हो गए कि अपने आप को आप रोक नहीं पाए और आपने हाथ उठा दिया। वो जो बात अंदर गहरी लगी है, उसने किसी और चीज को नहीं छुआ, उसने आपकी प्रतिष्ठा को छुआ है, उसने आपके अहंकार को छुआ है, और उसके साथ ही आप लक्ष्य भ्रमित हो गए। अब आप जिंदगी को गुनगुना के नहीं जी सकते, अब आप जिंदगी में बुन बुना के जी सकते हैं। गुनगुना करके जिंदगी जीने वाले लोग कुछ और होते हैं, लेकिन एक बार अगर आपके मन के अंदर ये दर्द पैदा हो जाए, हम उसको चोट नहीं पहुंचा पाए, नहीं पहुंचा पाए, नहीं पहुंचा पाए, हम उसको देख लेंगे। अब आप कुछ नहीं देखते, आप 24 घंटे यही देखते हैं कि उसकी कचौड़ी कितनी बिकती है। पड़ोसी को एक अच्छी कचौड़ी की चलती दुकान हो, सामने 4 कचौड़ी की दुकान और चलती हो, तो 4 कचौड़ी वाले अपनी कचौड़ी नहीं देखते, सामने वाले की कचौड़ी कितनी देखते हैं। तो लड़के से बोलते हैं, जाओ देख के आओ कितनी भीड़ है उसके दुकान में।
पापा उसकी दुकान बिल्कुल फुल है। जैसे ही सुनते हैं फुल है, अंदर ऐसी पूरी भरी है। हाँ पूरी भरी है महाराज। ओहो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। फिर घर जाएंगे, पत्नी बोलेगी आइए भोजन लगा दिया आप थाली। कितना बनाती हो, नमक कितना तेज कर दिया, घी कितना तेज कर दिया, तुमको कुछ आता नहीं है, पंखा कब से चल रहा है। ये जो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, ये पत्नी ने कुछ किया ही नहीं है, किया तो तुम्हारे अहंकार ने है मन के अंदर, और उसका गुस्सा उतारा जा रहा है पत्नी के ऊपर। क्यों? सामने वाले की कचौड़ी खूब बिक रही है, और कचौड़ी में चना वो ठूस ठूस के डाल रहा है, तो चना भी खूब बिक रहा है, कचौड़ी भी खूब बिक रही है। अब चना और कचौड़ी खूब बिके और सामने वाले की रखी रहे, दिक्कत होती है कि नहीं? एक बार बोलो ना, बोलो, होती है ना? ये क्या है? सामने वाले के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जीवन में तो कोई गुरु नहीं था। गुरु आचार्य सिंह जी कहते हैं, गाड़ी और नौका दोनों अपने आप नहीं चलती, उसको चलाना पड़ता है। और चलाते वक्त कभी आपने, जिसने 4 व्हीलर चलाई होगी, उसने इस चीज का अनुभव किया होगा, बगल वाला का अलग अनुभव रहता है, चलाने वाले का अलग अनुभव होता है। बगल वाला जो पहली बार ड्राइवर की सीट के बगल से बैठा है, वो व्यक्ति 24 घंटे ड्राइवर को देखता है, कब एक्सीलेटर दबाते हैं, कब गियर बदलते हैं। ये तो अपनी जगह ठीक है। बचपन में आपने एक और चीज देखी होगी, जो गाड़ी सीधी चला रहा है और बार बार ऐसो ऐसो कर रहा है, जो सामने का वो जो हैंडल होता है ना 4 व्हीलर का, जब आप लंबे सफर में होते हैं, लंबे सफर में आपको सीधा चलने के लिए बार बार हैंडल को ऐसा ऐसा करना ही पड़ता है। कुछ लोग जो बच्चे होते हैं वो हैंडल देखते हैं, और बड़े होते हैं तो रोड देखते हैं। बड़े देखते हैं कि कहीं रोड में गाड़ी बहक ना जाए, तो कब गाड़ी ऐसी चलते चलते ऐसी हो जाती है। क्यों हो जाती है महाराज? जब हम सीधे बिल्कुल टाइट पकड़े हैं, रास्ता सीधी, चका सीधा, गाड़ी सीधी, हम सीधे, तो गाड़ी सीधी काहे नहीं जा रही? प्रश्न तो उठता है। रास्ता सीधा है, हम सीधे हैं, हमने हैंडल सीधो पकड़ो है, हमने प्रेशर भी बिल्कुल सीधा दिया है। भूल जाता है इंसान कि चारों चक्कों में हवा का दबाव अलग अलग होता है, और चारों चक्कों में हवा का दबाव अलग होने के कारण, और ग्राउंड एंड ग्रेविटी के कुछ रूल्स भी लगते हैं गाड़ी के ऊपर। तो कुछ ग्रेविटी खींचती है, कुछ हवा का दबाव रहता है, तो गाड़ी का चक्का ना चाहते हुए भी इस तरफ बहकता है, हवा इस तरफ आती है तो फिर इस तरफ थोड़ा सा बहकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए बार बार मोटर का जो हैंडल होता है, चलाने वाले ऐसा ऐसा करते रहते हैं। बगल वाला देखता है कि देखो सीधी गाड़ी है, उसके बाद भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जरूरी है। ऐसे ही अपने भी जीवन में अपनी गाड़ी सीधी चलती रहे, उसके लिए थोड़ा ऐसा जरूरी है। कभी मान जरूरी है, कभी थोड़ा सा अपमान सह लेना भी जरूरी है। आचार्य भगवंत कहते थे, जो महापुरुष होते हैं वे खुद चला करके थोड़ा सा अपना अपमान करा लेते हैं, उससे उनके अंदर का जो भाव है वो शमित हो जाता है, दब जाता है। तो जीवन को सुंदर बैठने के लिए कभी मान कभी अपमान, मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख कभी दुख, कभी हर्ष कभी वियोग, गाड़ी दोनों तरफ ऐसी ऐसी करके चलानी पड़ती है, तभी गाड़ी सीधी चल पाती है। दुनिया में हर्ष ही हर्ष मिले तो दिक्कत, दुखी दुख मिले तो दिक्कत। अब जिसकी कचौड़ी की दुकान में कचौड़ी ज़्यादा बिकती है, ऐसा नहीं कि उसी बस की कचौड़ी बिकती है, बिकती तो सामने वाले की भी है, लेकिन सामने वाले को अपनी कचौड़ी से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि चोट तो सामने वाले को पहुंचानी थी। हम विदिशा में थे, हमको याद है, विदिशा के लोग सुनते होंगे तो समझेंगे इस बात को। एक कचौड़ी की दुकान थी विदिशा में, खूब चलती थी, और उसके सामने एक और दुकान खुल गई।
वो कचौड़ी खाने वाला था, रोज उसकी दुकान में जाके कचौड़ी खाता था। कचौड़ी खाता था तो देखता था कि इसकी कचौड़ी खूब चलती है, खूब बिकती है। उसने सोचा एक दुकान कचौड़ी की खोलेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो उसने सामने कचौड़ी की दुकान खोल ली। अब दोनों तरफ कचौड़ी की दुकान आमने सामने हो गई। इसका रेट 12 रुपए का, उसका रेट 7 रुपए का। उसने कहा इतना सस्ता माल बेचो कि उसकी दुकान ही ना चले। तो जैसे ही सामने ने 7 रुपए का रेट खोला, वैसे ही सामने वाले ने, जिसने 12 रुपए की कचौड़ी बेचता था, उसने 15 रुपए की कचौड़ी कर दी। बोली हमारी कचौड़ी 15 रुपए की एक है, उसकी 14 रुपए की 2 आएंगी और 1 रुपए बच जाएगा, जिसको जहाँ खाना है वहाँ खा ले। पूरे में बात फैल गई कि सड़े मैदा और सड़े तेल से बनाता है, इसलिए 7 रुपए की बेचता है। तो 15 की कचौड़ी, तुम्हारा पुण्य तेज है। तो वही कचौड़ी 15 की, पहले 12 की बिकती थी, उससे बोला काय रेट बढ़ा दे। बोले जब सामने वाला 7 का बेच रहा है तो हम अपना पुण्य देखेंगे 15 की बेच के बिकती है कि नहीं। उतनी ही लाइन लगा करके बिकती थी। क्यों? कुछ सातिशय पुण्य है और मन के अंदर किसी को दर्द देने की भावना नहीं है। लेकिन हम सब में से कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने अंतर मन में किसी को चोट ना पहुंचा पाने का दर्द लगातार सह रहे हैं। उस दर्द के कारण आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। आपको छाती में कोई एक मुक्का मारेगा तो छाती के में धक्का नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से कोई एक धक्का मारेगा। मज्झंकिसा एक शब्द है, आचार्यों ने दिया है। ऐसा शब्द बोला कि दिल के 2 टुकड़े हो जाएं। तो दिल का टुकड़ा कहाँ होता महाराज? बाहर से नहीं होता। आदमी कहाँ से टूटता है? अंदर से कि बाहर से? अंदर से टूटता है। इंसान जब अंदर से टूटता है तो उसके 2 टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रोक लगता है। वो स्ट्रोक घूंसा मार के नहीं लगाया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो स्ट्रोक लगाया जाता है शब्दों की बौछार करके। कुछ ऐसा कह देते हैं कि अंदर ही अंदर मज्झंकिसा, दिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक स्ट्रोक लगता है और आदमी को हार्ट अटैक आता है और आदमी वहीं पे मर जाता है। तो वो स्ट्रोक कैसे लगा? हम किसी को चोट नहीं पहुंचा पाए, इस कारण से भी स्ट्रोक लगता है। हमारे देखते देखते उसने ठेला शुरू किया, हमारे देखते देखते उसने नगर पालिका में एक दुकान खरीदी, हमारे देखते देखते उसने अपनी एक दुकान बनवाई, मकान बनवाया, आज शॉपिंग मॉल बना लिया। हम वहीं के वहीं रह गए। इस बात का दर्द कई लोगों को होता है। तो जब बड़े लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ये बहुत सारा दर्द से भरा हुआ है, तो वो कुछ उपकार करते हैं दुनिया में। सुनो, जिसको अपनी दुकान को, मकान को और अपने जीवन को नज़र से बचाना हो, किसी की सामने वाले की नज़र तो लग रही है, तो उसके लिए क्या करते थे बड़े बुजुर्ग कि एक प्याऊ खोल देते थे, उसमें थोड़ा सा गुड़ चना रख देते थे, पानी खोल देते थे सामने, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी हमाओ गुड़ चना खाएगा तो नमक हरामी नहीं करेगा, और नमक हरामी करेगा तो फिर उसको उसका पाप वो जानेगा। इसलिए पहले के ज़माने में नमक की जो बोरियां होती थी वो कभी भी गोदाम में नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखते। दुनिया में तुम कच भी रखो, अगर तुम कंडा भी पंडी में पैक करके रखोगे ना, तो लोग कंडा उठा के ले जाएंगे, लेकिन नमक ना लेके जाएंगे। नमक हरामी कोई नहीं करता। तो जब ऐसा लगे कि खूब नज़र लग रही है, तो लोगों को एक बार भोजन करा दो, आओ सब कोई खा लो, हम आओ खाना खा लो। क्या हुआ? सेठ ने अपने बच्चे की पार्टी में पार्टी दी थी, अच्छा झमक के खाया, खा तो लिया लेकिन सेठ का नमक खाया। अब तुम सेठ के बारे में बुरा नहीं सोचोगे। तो जब आपको लगे कि आपको कोई चोट पहुंचाने वाला है, तो उसके जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं करने हैं। उसको एक बार भोजन में निमंत्रण कर लो। अपने घर में खिलाने की ताकत नहीं है तो होटल पे कर लो, लेकिन उसको कुछ खिला दो। खिलाने से आदमी नमक हराम नहीं होता, नमक हलाल हो जाता है, और उसमें फिर गद्दारी नहीं करते। लेकिन महाराज,
हमको अंदर दर्द तो है इस बात का कि हम अपने व्यापारी को चोट नहीं पहुंचा पाए। तुम्हारे देखते किसी का लोहा का धंधा बढ़ जाए, किसी का किराना का बढ़ जाए, किसी का कपड़े का बढ़ जाए, किसी का धर्म का बढ़ जाए, तो भी आदमी चोट पहुंचाता है। क्यों? उसकी दुकान इतनी अच्छी क्यों चल रही है? तो वो पूछता है क्यों, वो अपनी दुकान में कौन सा माल बेचते हैं। तत्वार सूत्र का ही देता हूँ, और कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास। मैं तो पहले ही से कहता हूँ कि 1 नंबर का बोधा है विनम्र सागर। हमने हमेशा कहा गुरु की कृपा किसी पर हो जाए तो गधा भी गणधर हो जाता है। फिर से बोलूं, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए वो गधा भी गणधर बनकर के बैठ जाता है। क्यों? कृपा है इस पर इसके गुरु की, तो वो तो गुरु का काम है बंधुओं। वो गणधर से भी करा लेते हैं और गधे को भी गणधर बना करके करा लेते हैं। हमने अपने आप को हमेशा गधा समझा, लेकिन अपने गुरु को ऐसा समझा कि बस गुरु का हाथ मेरे माथे पे लगे तो गधा भी ढेंचू ढेंचू बोलेगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो काम की चीज़ निकल ही जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जनता मुझे अब बहुत अच्छे से सुनती है। गधे को गणधर के पद पर बैठाने वाले गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। क्योंकि हम तो 12वीं में फेल हो गए थे, तो अपन तो वैसे ही पढ़ंतरा नहीं थे। फिर महाराज जी इतना कहाँ से आया? अगर मेरी ही मेहनत होती तो मैं ये मेहनत 10वीं क्लास में कर लेता, 11वीं 12वीं में कर लेता। लेकिन किसी भी इंसान को चमकाने में उसके गुरु का ज़्यादा हुनर रहता है, और वो हुनर काम करता है। जैसे मेरे गुरु ने मुझे चमकाया, ऐसे तुम भी किसी के अच्छे शिष्य बनो। अच्छे शिष्य बनोगे, गुरु तुमको चमकाएगा। एक बार गुरु के पास जाकर के बोलो, आप मुझे कैसा भी चमकाएं, मैं चमकूंगा नहीं। कब तक? जब तक मैं चमक न जाऊं। तो मैं चमकाऊंगा तुमको ऐसा, लेकिन तुम चमकना नहीं भैया। अगर तुम चमक गए तो बिचक गए, और बिचक गए तो गए काम से। तो गुरु चमकाएंगे, तुम चमकना नहीं। और जब तुम चमकोगे नहीं, फिर तुम धीरे से एक दिन गुरु के हिसाब से चमकोगे, तो पूरी दुनिया देखेगी जैसे आज आप सबका प्रेम मुझे मिलता है। लेकिन अंतर मन में वो भाव ध्यान रखिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पुण्य के तेज से आपकी कसाइयों का तेज बहुत ज्यादा है। आपका पुण्य का तेज बहुत छोटा है। पुण्य का तेज बस इतना है कि तुम कभी आधा घंटे बैठ करके माला फेर लेते हो। पुण्य का तेज बस इतना है कि कभी कभार तुम मंदिर में जाके पूजा कर लेते हो, किसी साधु को दान दे देते हो, किसी शुभ अंतर्भाव के साथ, निराकुलता के साथ कभी तुमने एक आध तीर्थ वंदना कर ली हो। प्राय करके सम्मेद शकर जी की वंदना करने दुनिया के हर लोग जाते हैं, लेकिन जाने और पहुंचने से पहले संकलेश बहुत करते हैं। जबकि जब कभी भी थकने लगो तो बस एक सूत्र गुनगुनाना पड़ता है, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि सिद्ध शरणम पब्बज्जामि, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि सिद्ध शरणम पब्बज्जामि। जब आप पूरे शिखर जी के पहाड़ को चढ़ते वक्त हर कदम पे ये चीज बोलते हैं, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि सिद्ध शरणम पब्बज्जामि, बोलते जाइए, चढ़ते जाइए। लेकिन आप क्या बोलते हैं? मम्मी कितना ऊपर है, अब कब आएगा, क्या होगा, भारी संकलेश है, चाहिए है शांति, उठा रहे संकलेश। और फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोंग पर पहुंचे और वहां से दूर दिखती है चंदा प्रभु भगवान की टोंग। तो आदमी पहले ही से हाथ जोड़ लेते, भगवान तुम उतनी दूर काय को मोक्ष गए, हम ना हैं उतनी दूर, हमारे इतने से नमस्कार है। तो आदमी उतनी दूर नहीं जाता, वहीं पे बैठ करके 9 बार उठक बैठक करके, हे चंदा प्रभु हमारी इतने से नमोस्तु है, हम नहीं आ रहे, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो। और आदमी मुनि सुब्रत से सीधा कट लेता है, आदिनाथ के पास पहुंच जाता है। ऐसा एक आध बार तो तुमने किया होगा, किया कि नहीं? नहीं किया? तुम लोग सीधे निकले, तुमने कछु नहीं करो, हमने करो। 90 किलो वजन तो बड़ी मुश्किल से चढ़े थे ऊपर, और जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पास पहुंचे तो हमारा पेट जवाब देगा।
फिर 12 गिलास तो हमने पहले नींबू पानी पियो। 12 गिलास, 2 रुपया गिलास मिलता था उस समय। खूब गर्म हो और झरने के ठंडे पानी में कोई नींबू निचोड़ करके पिलाए तो ऐसा लगता तो सावलिया पारसनाथ गिलास पे भला बिराजा जी। 10-12 गिलास पिया। उसके बाद जैसे ही मुड़े तो साथ में एक आदमी चल रहा था जो हमारा साधर्मी था। एक चंदा प्रभु चलने हैं। हमने कहा भैया देखो 12 गिलास पीवे के बाद हम 12 तीर्थंकर तो अंदर समा गए हैं, अब 12 आगे मिलेंगे हमको कहाँ, जल मंदिर में मिलेंगे 12 तीर्थंकर वहाँ पे। बोले हमसे ना हो पाएगा, बोले तुम्हारी यात्रा अधूरी है, तुम नारकी हो, तुम्हें नरक गति को बंद होगा है। हमने कही हो नहीं सके। हम इतने से बैठ करके हमने चंदा प्रभु को 9 बार नमस्कार करो, वे हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। नहीं गया मैं पहली बार में, तुमने तो कछु करो नहीं, पहली बार में चंदा प्रभु के दरबार में चले गए। तुम क्या जानो नहीं जाने का सुख और दुख क्या होता है। दूसरी बार जब नीचे से चढ़े सोच समझ के, तो संकल्प करके चढ़े थे कि आज भले आदिनाथ में जाए चाहे ना जाए, लेकिन चंदा प्रभु में जरूर जाएंगे। फिर जब दोबारा वंदना करी और आकर के लौटे, तो लौट करके नीचे आने के बाद गद्दे की जरूरत नहीं पड़ी, ताला खुला नहीं था, तो बाहर की गैलरी में ही सो गए 4 घंटे के लिए। ऐसा अनुभव किया कभी? किया तो होगा, कभी कभी जाने पर ऐसा होता है। गुरुदेव कहते हैं आचार्यों के अनुशासन में चलो, गाड़ियां बिना मालिक के मंजिल तक नहीं पहुंचाती। नाव, उसमें हवा का दबाव हो और हाथ में पतवार ना हो तो नाव कब उलट जाए कोई भरोसा नहीं। तुम लोगों की नाव भी कुछ ऐसी ही है कि उसमें बाहर के वातावरण का दबाव बहुत है और हाथ में कोई पतवार नहीं है, कोई पतियार नहीं है, कोई बता सके कि भैया जे तृष्णा भाव उच्छेद अंतर्भाव संहारी के पुस्तक में पढ़ना 2 मिनट का काम है, उसको जीना बड़ा विचित्र काम है। जब मन के अंदर बार बार ये भाव उठ रहा हो, महाराज मेरे दिमाग में मेरे तीव्र शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप अपने दिमाग में आंख बंद करके पूछिए आपकी शत्रु संख्या क्या है। मित्र संख्या तो कुछ भी हो सकती है, शत्रु संख्या क्या है? दुकान में शत्रु संख्या कितनी है? कितने लोगों से मोहल्ले में कंपटीशन है? महाराज बड़ी मुश्किल से तो नींबू पानी की सिकंजी को एक ठेला लगाओ तो उसमें भी हमारे मोहल्ला में 5 खड़े हो गए। अब प्यास तो प्यास है, दर्द तो होता है। व्यवसाय में शत्रु संख्या कितनी है? लिख लिया। घर के अंदर शत्रु संख्या कितनी है? लिख लिया। फिर समाज में सार्वजनिक पदों पर काम करते हैं उस वक्त शत्रु संख्या कितनी है? लिख लिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही फलाने चंद ने सोचा कि यहाँ पे सीढ़ी बनेगी, वैसे ही ढिकाने चंद कहते हैं ऐसे कैसे बनेगी, बुजुर्गों ने सीढ़ी बनाई थी, जो तोड़ दें क्या? भैया बुजुर्ग दुबले पतले थे, अभी हम द्विगुण विस्तारा वाले हैं। अभी घर में गए माँ बहन के किसी यहाँ आहार करने के लिए, छोटी सी पतली सी नौनी सी सीढ़ियाँ थी। हमने कही तुम्हारा पेट फंस गया इस सीढ़ी में तो तुम्हारा क्या होगा विनम्र सागर? तो चढ़ते वक्त तो चढ़ गए क्योंकि खाली था, उतरे तो थोड़ा और फैल गए। फिर हमने कहा भैया इतनी पतली सीढ़ी ना रखो, थोड़ी सी तो मोटी कर लो। फिर हमने जब कई सब देखना पड़ता है, आप लोगों को तो कुछ देखते नहीं हो, आप लोगों को तो आदत है सीधे चढ़ गए, आड़े चढ़ गए, टेढ़े चढ़ गए। हमको तो हमारे हिसाब से चढ़ना पड़ता है ना। हम चढ़ते वक्त तो चढ़ गए। हमने कहा बिना आहार के तो सीढ़ी में चढ़ना ठीक है, लेकिन आहार के बाद अगर इसमें हम फंस गए तो क्या होगा? तो फिर किस्मत थी हमारी कि हमारी साइज से बस सीढ़ी 1 इंच ज़्यादा निकली, हम उसमें से बच के नीचे उतर गए। जीवन है बंधुओं, आनंद है ये जीवन का। अपने घर में रोटी खाने वाले को ये सब आनंद नहीं मिलते। जब दूसरे के घर में जाओ, दूसरे के हाथ की, दूसरे की भावनाओं की खाओ, तो पता चलता है कि भोजन किसको कहते हैं, आहार किसको कहते हैं। मैं अपनी बात पे हूँ कि जब हमारे जीवन में परिवार के अंदर शत्रु संख्या हो
हमारी समाज के अंदर शत्रु संख्या हो, हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शत्रु संख्या हो, तो इन तीनों शत्रु का निरंतर हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। हम अपने लक्ष्य से भटक करके सामने वाले के अहित के लिए लगे रहते। तुमने अपनी मुनाफा कम कर ली, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, तुम भगवान से जाकर के प्रार्थना करते। पिताजी ने एक बार कही थी ये बात कि जब तुमको किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओ, क्रोध आ जाए, लगे कि अब अपमान होने वाला है, तो प्रभु से जाकर के प्रार्थना करना कि भगवान इसको इतना दो इसको, इसके जीवन में इसकी मेरे तरफ से नज़र ही हट जाए। एक दुकान थी, खाली नहीं हो रही थी, तो लड़ने से कुछ मिलता भी नहीं है। आप कितना भी लड़ लीजिएगा, आप कितना भी छिद्रान्वेषी बुद्धि के साथ खोजबीन करने की कोशिश करिएगा, लेकिन लड़ने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला। तो पिताजी बोलते हैं मंदिर जाओ, भगवान से बोलो कि हमारे दुश्मन के घर में इतना पैसा बरसे, इतना पैसा बरसे, इतना पैसा बरसे, कितना पैसा बरसे, इतना पैसा बरसे कि जो हमारा शहर ही छोड़ के चलो जाए। अब जब हमारा शत्रु है उसके लिए हम खुद प्रार्थना करेंगे। कभी आपने ऐसा किया क्या? आपने शत्रु के नाम से कभी शांति धारा करी? महाराज दीपावली है, शत्रु के नाम से एक शांति धारा करवानी है। किस बात की? उसकी दुकान खूब चले, खूब चले, खूब चले। कितनी चले? बोले इतनी चले कि उसको दुकान बदलने को विचार आ जाए कि हमें दुकान बदलने, जो मार्केट खराब है। उसके बाद क्या होगा? वो चला जाएगा तो भी हमारी दुकान भी चलेगी, क्योंकि मार्केट के मोहल्ले के लोग तो हमारे हैं ही। ऐसा भी अच्छा सोचने पर भी अच्छे परिणाम निकलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बुरा सोचते हैं तभी आपके कोई परिणाम निकलते हैं। लेकिन जब आप लगातार अपने दिमाग में ये दर्द को सर्वाइव कर रहे होते हैं कि हम किसी उसको चोट नहीं पहुंचा पाए, देखो ना, आप अपने लक्ष्य से भटक गए। साधु मार्ग में भी अगर ऐसा हो जाए, साधु जीवन में भी कोई ऐसा सोचे कि मुझे उसको चोट पहुंचानी है, चोट पहुंचानी है, चोट पहुंचानी है, तो गुरुजी कहते हैं तुम गृहस्थ से भी ज्यादा खतरनाक तार पर चल रहे हैं। गृहस्थ के पास तो बचने का कोई उपाय है, साधु के पास बचने का कोई उपाय नहीं है। एक साधु है, साधु का जीवन कैसा है? तो जैसे 20 फुट लंबा ऊपर खंबा गाड़ा हो, उसमें एक पतला सा तार बांधा हो, उस पतले से तार पे साधु चलता है। गृहस्थ के पास तो पंजे भर के बराबर जमीन है, साधु के पास तो पंजे भर के बराबर जमीन भी नहीं है। और साधु के पास पंजे भर के बराबर जमीन नहीं है, उस पे वो खुद चल रहा है, और चलते चलते वो अपनी चाल को छोड़ करके दूसरे की चाल देखे तो क्या वो गिर न जाएगा? हम अपनी चाल देखें कि तुम्हारी चाल देखें? क्या देखें बताओ? अपनी चाल देखो महाराज। क्यों? पतले तार में चल रहे। पतले ताल में चलते चलते जब भी साधु ने किसी दूसरे की चाल देखी और उसकी चाल को समझने की कोशिश करी, तो वो अपनी चाल से नीचे जरूर गिरा। 7वें गुणस्थान से 6वें में आया, 6वें से 4थे में आया, 4थे से पहले में आकर के अनंतानुबंधी कसाय को जिया उसने, और अनंतानुबंधी कसाय का सहयोग पा करके खड़ा तो रहा ऊपर उस तार पे, लेकिन फिर वो कर्तव्य दिखाने वाला हो गया, उसमें से साधुपना गायब हो गया। आचार्य सिंह जी हम लोगों को ये बात गहराई पे समझाते थे कि तुम लोग गृहस्थ के जैसे नहीं हो कि तुम रोड में चल रहे हो। गृहस्थ रोड में चलता है, इस तरफ देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, और सीधे चलता रहता है और लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है, क्योंकि गृहस्थ के पास चलने के लिए जमीन का दायरा बड़ा है। साधु के पास चलने के लिए एक पतला सा तार है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का गुथा हुआ बहुत पतला सा तार है। उसमें साधु अगर किसी और को देखेगा, किसी और की चाल देखेगा, तो वो अपनी चाल खो चुका होगा। हमको कर्तव्यबाज नहीं बनना पूरी दुनिया में, हमको अपने आचार भगवंत का महाराज बनना है। बड़ी मुश्किल से तो चढ़ाया गुरुवर ने, पतले तार में चला रहे, उस चलाते में मैं अगर तुम्हारी चाल देखूं तो मैं अपनी चाल कब देखूंगा? मुझे किसी की चाल नहीं देखनी। चालबाजों की दुनिया में अपनी चाल सही चलती रहे, बस इतना ही बहुत है। हम अंतर मन के अंदर वो कभी भाव सोचें कि मैं तुमको चोट नहीं पहुंचा पाया, इसका मुझे दर्द है। कोई मलाल नहीं होता मुझे कभी, क्योंकि पहले हम इज्जतदार आदमी थे, अब हम बेइज्जतदार आदमी हैं। बेइज्जतदार मतलब
हमारी अब डबल इज्जत है। डबल इज्जत कैसी महाराज? किसी की बात का बुरा ना लगे तो फिर आदमी इज्जतदार नहीं होता, फिर आदमी बेइज्जतदार हो जाता है। अब किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता, कुछ होता है, कुछ तो उसमें व्यक्ति का निजी पाप और पुण्य काम करता है, कुछ प्रारब्ध काम करता है, कुछ आत्माओं का सहयोग काम करता है। अब पुण्य की घटना घटेगी तो अच्छी आत्माओं का सहयोग काम करेगा, पाप की घटना घटेगी तो पापात्माओं का सहयोग काम करेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो घटता है बंधुओं अपने जीवन में। आप अपने जीवन को एक बार इस संवाद में टटोल के देखिएगा। अगर आप भी अपने मन के अंदर किसी को चोट ना पहुंचाने पाने का दर्द सह रहे हैं तो इस दर्द के कारण आपका पूरे जीवन में उथल पुथल मच गई। आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, किसी को पीठ में टीबी हो गई, किसी को ब्रेन में कैंसर हो गया, किसी को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई। सोचो, बिल्कुल फास्ट कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार किया था, तैयार होकर के बैठे थे, दिमाग लगातार घुन रहा था इस बात में कि इस बार फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। और पता चला कि शरीर में पसीना भी नहीं आया और आप लुढ़क गए। ऐसा होता है ना, शॉट लगने लगे हैं आजकल। पहले तो हार्ट अटैक आता था तो हार्ट अटैक आने पर बचने के लिए मौका मिलता था, पसीना आता था तो आते हुए पसीने से समझ जाते थे भैया कछु गड़बड़ हो गई है। अब पसीना भी नहीं आता, चेहरे की लाली इतनी सी भी कम नहीं होती और शरीर मिट्टी हो जाता है। क्यों? अंदर लगातार एक स्ट्रोक 24 घंटे लग रहा है आपको, आप खुद लगा रहे हैं। प्रतिक्रमण करने वाले अशुभ चिंतन कर रहे हैं, दुकान में बैठने वाले अशुभ चिंतन कर रहे हैं। हमको अपने कार्यक्रम से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है अगर कि उनका कार्यक्रम कैसा चल रहा है। तो एक ही बात कहूँगा कि आचार्य कुंद देव ने कहा है, अप्पा अप्पम्मी रहो, अपने आप में रहोगे। छोटे छोटे दुकानदार बहुत अच्छे हैं, ठेला लगाते हैं, थोड़ा बहुत बेचा, शाम के समय, अभी मैं यहाँ पर आ रहा था कल कहीं से रास्ते से विहार करके, तो हमारे बिलाला जी हैं, एक साथ में चलते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बोले महाराज कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सिर्फ दुकान बस है, उनका उस दुकान में अपना कुछ नहीं है। सुबह जा कर के यहाँ से 12 दर्जन माल लाएंगे, यहाँ से 20 दर्जन लाएंगे, यहाँ से 10 कट्टे लाएंगे, यहाँ से 15 कट्टे लाएंगे, यहाँ से 4 लीटर लाएंगे, दुकान खोल लेंगे। क्या है? दुकान की सिर्फ रेपुटेशन है। दिन भर दूसरे का माल बेचेंगे, शाम को उसमें से 20,000 रुपये 30,000 रुपये कमाएंगे। जितना माल खरीद के लाए थे शाम को जाकर के उसकी दुकान में वापस करके उसका हिसाब कर देंगे, फ्री में 50,000 30,000 उठाएंगे, घर चले जाएंगे। एक पूंजी नहीं लगाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हमने कहा पहली बार बोल रहे हैं आपकी कोई आदमी पूंजी नहीं लगाता। बोले महाराज हम खुद बता रहे हैं आपको, ये 3 दुकान को उनने बिलाला जी थे चलते चलते दिखाई। बोले इसका इस दुकान में कुछ भी नहीं है महाराज, सब पड़ोसी से मांग के लाया है, 4 घंटे मेहनत करता है, अप्पा अप्पम में रहो। अब बेचारा पड़ोसी परेशान, हमारा वेयर हाउस भर के माल भरा है, जब बिकेगा कि नहीं बिकेगा। वो दुकानदार वाले का तेज पुण्य है, वो कहते हैं वेयर हाउस वाला 1,500 रुपये कमा रहा है, जो बैठने वाले 25,000 रुपये कमा रहे हैं, फुट करके धंधा। लेकिन पुण्य काम करता है। पुण्य एक चीज़ की बात का है, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मैं जितना कमा लिया, कमाने के बाद मैं खुशी, मेरा घर खुशी। क्या 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 डायलॉग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मैं भला मेरा घर भला भैया, ऐसा वही। तो मैं भला मेरा घर भला। तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं तो वो दुनिया में बहुत अच्छे हैं कि भैया अपन ने खा पी लिया, अपना घर में अच्छा है, दरवाज़ा बंद कर लो, बाहर को माहौल ख़राब है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाहर के माहौल से ही मतलब होता है। घर के अंदर सब कुछ है, साफ़ सुथरा है, अच्छा माहौल है, एसी में बैठे हैं, अचानक लड़का बोलता है आते हैं घूम के। पापा बोलते क्यों जा रहे हो, क्या मिलेगा बाहर जाकर के? कुछ नहीं है, माहौल ख़राब है। एक बार माहौल देख के तो आए। तो जिनको माहौल देखने की आदत होती है वे लोग अपने निजी माहौल से भटक जाते हैं। आपने दुनिया के हर दर्द को सहा है। एक आत्मीय निवेदन इस उद्बोधन के दौरान करूंगा कि किसी को चोट ना पहुंचा पाने के दर्द से
अपने जीवन को मुक्त करने का प्रयास करिए। ये दर्द अहंकार के कारण होता है। अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक के स्पर्शन होने के कारण होता है। तुमने मेरे मान को धक्का लगाया, मुझे अहंकार आ गया, अहंकार ने अपना रूप बदला, क्रोध के रूप में बाहर निकल गया। तुमने मेरे लोभ को धक्का लगाया, अहंकार आ गया, अहंकार ने क्रोध का रूप पकड़ा, किसी को धक्का लगा करके बाहर निकल गया। हम ऐसा कभी मान, कभी लोभ, कभी माया, जो भी हमारी पकड़ ली जाती है, बस उसके पकड़ लिए जाने के बाद हमको अंदर दर्द होता है। और जब हम अपना यथार्थ कुछ झेल नहीं पाते हैं, तब हम जाकर के फ्रस्ट्रेट होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। आपके बारे में अगर किसी ने कुछ कहा है, अगर वो सत्य है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन सत्य होने के बाद भी गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको गलती से गलत नहीं लग रहा है, आपको उसके कारण जो आपके अहंकार में चोट पहुंची है, उस चक्कर में आप किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। इससे बचने के लिए आचार्यों ने उपाय दिए। आचार्यों ने कहा, समय समय पर गुरुओं के उद्बोधन सुनो, समय समय पर अपनी ईर्ष्या, मान, माया, लोभ की प्रकृतियों का अन्वेषण करो, परिग्रह, परिमाण, व्रत स्वीकार करो, संयम ग्रहण करो। ये जितने भी शब्द रखे गए थे, ये सब आपको उस भाव तक पहुंचाने के लिए थे कि जिसमें तुम अपने आप में रह सको। एक साधु उन्नोदर करता है, वृत्ति परिसंख्यान करता है, रस परित्याग करता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसकी देह को नहीं देने से वो ठीक हो जाएगा, शरीर को वो चीज नहीं देने से अंतर मन के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और उसके प्रभाव के कारण उसकी कसाय के परिणाम शांत होते हैं, अपने आप में थक जाता है। जैन शासन में, दिगंबर जैन शासन में उपवास की सबसे अच्छी और सटीक व्याख्या है। श्वेतांबर बंधुओं के यहाँ भी निर्जल उपवास नहीं होते, वो पानी तो ले ही लेते हैं। लेकिन दिगंबर जैन शासन में अगर आपसे किसी ने कहा कि किसी दिगंबर का उपवास है, इसका मतलब है कि उसने अपने कंठ में एक बूंद पानी भी नहीं डाला है पूरे दिन से। अब ये उपवास की व्यवस्था दिगंबर जैन शासन की, निर्जल उपवास की, उस निर्जल उपवास में जैसे ही आप अपने आप को शामिल करते हैं, मान लीजिए एक प्रतिज्ञा कर ली आपने गुरु जी के पास जाकर के, महाराज श्री 64 रिद्धि के उपवास करना चाहते हैं, 64 रिद्धि के उपवास ले लिए। शुरुआत आप तत्वास सूत्र के 10 उपवास से करिए। महाराज जी 1 साल में 10 उपवास का नियम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। 10 उपवास का नियम लेंगे, हर महीने में 1 करेंगे, 10 महीने में हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 2 महीने गर्मी की छुट्टी की छूट, 10 महीने में 10 उपवास, 1 महीने में 1 उपवास सिर्फ। लेकिन जिस दिन आपका उपवास है, ये टूल्स हैं सर्वज्ञ परमेष्टि के द्वारा दिए गए कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हो, एक उपवास करो। उपवास करने पर क्या होगा महाराज? उपवास करने के दिन देखिएगा कि आपको आपका शत्रु कम याद आता है, फिर आपका उपयोग भटक जाता है, कहीं और चले जाओगे। कितने बज गए? 7। अबे 7 ही बजे हैं। हो, अब क्या है? अब दिमाग से शत्रु गायब हो गया ना? है तो वो जरूर, लेकिन चूंकि अभी तक तुम्हारी ऊर्जा पूरी शत्रु पर जा रही थी, तो शत्रु की शत्रुता का परिणाम शरीर पे दिखाई दे रहा था। अब आपकी ऊर्जा भोजन पे चली गई, अब आपकी ऊर्जा रस परित्याग पे चली गई, अब आपकी ऊर्जा विविक्त सयासन पे चली गई, अब आपकी ऊर्जा ने वृत्ति परिसंख्यान तप ले लिया। तो जैसे ही आपने अपने अंतर्मन की ऊर्जा को थोड़ा सा कन्वर्ट किया, वैसे ही आपके दिमाग से आपका शत्रु गायब। उपवास के दिन आप किसी से नहीं लड़ते, किसी से कोई गुस्सा नहीं आती उपवास के दिन। इतने शरीफ हो जाते हैं महाराज, अंदर के चारों सांप ऐसे मुर्दा पड़े रहे थे, उनको फुसकार के उखड़ रहे। लोभ, चलो दुकान जाने खूब बिक्री, आज नहीं कल देखेंगे। मायाचारी के अंदर चक्कर में उनको समझा के तो आप, आज नहीं कल देखेंगे। लोभ के चक्कर में, क्रोध के चक्कर में, गुस्सा के चक्कर में, भैया आज हमारी अष्टमी है, शांति से हो जान दो, कल बात करें, कल सुबह बात करें, कल सुबह बात ना करें, 2 बजे के बाद बात करें। फिर हम 2 बजे तक सांप नहीं उठने वाला। वो आज उपवास करो 14 का, कल दूसरे दिन 10 बजे महाराज को आहार दान के बाद उसकी पालना होगी। उसके बाद पेट का पित्त धीरे से पेट से बाहर होगा, उसके बाद पूरे शरीर में पानी की कमी होगी,
फिर तुम कूलर के सामने सोगे, फिर उसमें बैलेंस बनेगा, फिर 2 बजे तुम उठोगे, फिर बोलोगे हाँ क्या बोल रहे थे कल तुम, क्या बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे कल, क्या बोल रहे थे, कछु नहीं बोल रहे थे यार, हमारा तो ऐसी दिमाग खराब तो इसे हमने बड़बड़ा दो। हम भी वही सोचे कि तुम ऐसे हो नहीं है जैसे बोल रहे थे। तो जो लगातार गुत्थम गुत्था होता है, ये गुत्थम गुत्था शरीर की ताकत के कारण होता है। आचार्यों ने कहा अपने अंतर्मन की कषाय को शांत करने के लिए किसी साधु के पास जाकर के उपवास का नियम ले लो। जिसके घर में झगड़ा ज़्यादा होता हो, जिसकी शत्रु संख्या ज़्यादा हो, जिसको किसी को चोट पहुँचाने की बड़ी आकुलता रहती हो, उसको उपवास जरूर करना चाहिए। महाराज 14 का ले लेते हैं, बहुत अच्छा, आप एक 14 का उपवास ले लो। बस एक दिन भी सेल्फ कंट्रोल में रह गए, धीरे धीरे उसका अभ्यास पड़ेगा। फिर जैसे ही आप साधु संगति में जुड़ेंगे, साधु परमेश्वर आपको धीरे से समझाएंगे, भैया उपवास तो करते ही हो, छने पानी को खाबे को नियम ले लो। सोचते हैं महाराज श्री पत्नी से पूछना पड़ेगा, पूछ लो। वो बोलेगी सुबह से शीघ्रम, महाराज घर में इतनो दोदरा दंड मचा के रखे हैं जे कि कम से कम इनको छने पानी को नियम तो दे दो, और इनसे बोल दो रात में चाय ना पी है जे, नहीं तो ये छने पानी की चाय रात में 9 बजे मांगत है, जे भी दिक्कत है। मतलब कई सज्जन ऐसे हैं अष्टमी चतुर्थी को उपवास कर लेंगे, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। बोले भोजन का तो त्याग है महाराज, लेकिन वो जो गर्मी है ना, उस चक्कर में ऐसा लगता है कि कोल्ड कॉफी जो है ना, वो रात में 9-10 बजे एक गिलास नहीं महाराज जी, बड़ा वाला गिलास। अब वो बस पत्नी कहती है इनके उपवास से ज़्यादा जरूरी है 4 प्रकार के आहार का सूर्यास्त के बाद का त्याग। उसके होने से भी कसाय के परिणाम बहुत मध्य पड़ते हैं। तो आचार्यों ने हमको अपने जीवन के दर्द मिटाने के लिए टूल दिए थे। उनने रास्ता देखा था, ऐसा नहीं कि कुछ भी आया और बोल दिया, पहले उसको जिया है, जी करके अनुभव किया है, अनुभव करने के बाद उन्होंने उस चीज को समझा है, समझने के बाद खुद उससे चल करके पार हुए हैं। और हमारे पीछे आने वाले ना गिरें, इसलिए परंपरा से बोल करके और लिख करके गए कि जिस किसी व्यक्ति को अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करना है, उस व्यक्ति को अंसनाव मौदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्याना न्युत्तरम, ये 2 सूत्र को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। कषाय को कम करने में इन दोनों सूत्रों ने जैन शासन में बहुत भूमिकाएं तय करी हैं। आप अपनी पहले तो अन्वेषण करें, फिर इन 2 सूत्रों में अपनी भूमिका तय करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।